जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज का सत्संग है गुरु जी की समाधि दिवस के बारे में। 31 मई 2007 को गुरु जी ने महासमाधि ले ली थी। संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेकर मंत्र जाप शुरू करती हूँ। कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर देना, अपनी संगत और प्यारी आंटी समझकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कभी कभी ये सोचकर आंखें भर आती हैं, अगर गुरु जी ना होते तो हमारा क्या होता, अगर आप हमें ना संभालते तो हमारा क्या होता। संगत जी, एक अंकल शमशान जा रहे थे तो रास्ते में शमशान के बाहर लिखा था, ध्यान से सुनना संगत जी, बहुत ही प्यारी वर्डिंग्स है। मंजिल तो तेरी यही है, मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, कि मिलाया तूने इस दुनिया विच, तेरे अपने ही जला गए जाते जाते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि हम सबको मालूम है, गुरु जी 31 मई को इस गुरु जी ने महासमाधि ले ली थी। 31 मई संगत के लिए एक बहुत ही बड़ा और खास दिन है। जिन दिनों गुरु जी ने चोला छोड़ा, उससे पिछले दिन गुरु जी ने कितनों को ब्लेस करा, पता नहीं किस तरह के जरिए बनाकर वो सभी लोग गुरु जी के द्वारा ब्लेस्ड हैं। और कुछ लोगों को अपने सामने बुलाया था। कोई उनके कर्म, किसी के उन्होंने कर्म काटे, और इस तरह समाधि लेने से पहले कई लोगों ने अंत समय में गुरु जी के दर्शन कर लिए। परंतु 1 महीना पहले ही गुरु जी ने बोलना शुरू कर दिया था कि आंटी के अंकल से कहा, अपने भाई को लेकर आ जाओ और संगत बढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों को भी लेकर आओ, जितने भी दुकानदार हैं उन सबको लेकर आओ। लोगों ने यह भी ध्यान ना दिया कि गुरु जी क्यों बुला रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि बृहस्पति की पूर्णिमा वाले दिन मैं चला जाऊंगा। नहीं समझ आया संगत को कि पूर्णमासी लास्ट संगत गुरु जी ने 27 मई को किया, सत्संग हुआ। गुरु जी बात नहीं कर रहे थे किसी से, और आंटी वगैरह जब वो बाहर गए तो उन्होंने उस दिन कहा था कि 27 मई को मेरा लास्ट सत्संग है। जब ऐसी बातें चल रही थी तो संगत बाहर गई तो गुरुजी को माथा टेका तो एक अंकल बाहर खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि राम राम करते चलो। गुरुजी ने कहा, ये बात बड़ी आश्चर्यजनक बात थी लोगों के लिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, सोचते रहे।
कि गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे थे कि राम राम करते रहो। नहीं समझ आ रहा था। क्यों कहा संगत जी, गुरुजी को कोई बीमारी भी नहीं थी, लेकिन सालों बाद भी शरीर के अंदर इतनी पावर थी, तो गुरुजी संसार के तौर तरीके से ही गए। बाद में वो अमृता दीदी और माली जी ने बताया कि थर्सडे के दिन गुरुजी समाधि ले रहे हैं, तो गुरुजी के दर्शन करने आना, बड़े मंदिर आओ। लोगों ने सोचा कि गुरुजी ध्यान में जा रहे हैं, आज गुरुजी का सत्संग मतलब लगा रहे हैं और इसके बाद संगत नहीं लगेगी, मतलब उसी दिन लगनी थी, उसके बाद संगत और सत्संग भी नहीं होना था। थर्सडे को गए तो मेन हॉल बंद था। बाहर आए तो देखा कि काफ़ी लोग बैठे हैं बरामदे में और पत्थर पे नीचे बैठे हैं, रो रहे थे। हम वहाँ गए, सब ब्लैंक चल रहा था। एक शब्द चल रहा था, सतनाम श्री वाहे गुरु, जो जगजीत सिंह जी ने गाया हुआ है। वहाँ जाके हम भी बैठ गए, वेट करते रहे। 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस के अंदर वाइट कलर के सुंदर बॉक्स थे, उसमें ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी सो रहे हो, आंखें बंद, स्माइल, मुंह पे हाथ ऐसे। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल लग रहा था। लग नहीं रहा था कि क्या हुआ, हम देखते ही रह गए। गाड़ी बेसमेंट से शिवजी के पीछे से चली गई और गुरुजी को सेंटर में रख दिया और कहा आओ मत्था टेको। और ऐसे और थोड़े लोग बाहर निकल रहे थे, कुछ वहीं बैठे थे, समझ नहीं आ रहा था। पर उस दिन वीडियो भी लिया गया, वीडियो बनाई भी गई, कोई मना नहीं कर रहा था वीडियो मत लो। फोटोग्राफ्स क्लिक हो रहे थे। गुरुजी ने सब एकदम ब्लैंक कर दिया। अरे ये क्या हुआ, कैसे चले गए, क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक थे, लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है। संधि को गुरुजी ने ऐसे कैसे चले गए, बस हर एक के मुंह पर ये बात थी। और ऐसे चले गए, सबको छोड़ के, संगत को छोड़ के। लोग ऐसे सोच रहे थे कि गुरुजी को तो कोई बीमारी नहीं थी। थर्सडे के दिन पूरा ऐसे ही चलता रहा। खाना सब ने आकर मत्था टेका, सब कुछ ऐसे चलता रहा। 15 दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया कि अमृता जी के यहाँ से लंगर का सामान लेकर आना। फिर कुछ मतलब जब लिस्ट खोली तो उसमें जो सामान जाता था वो कुछ भी नहीं था और अलग सामान था। वो सब हैरान हो रहे थे कि कैसी लिस्ट आई है। तो लिस्ट में तो लिखा था कि जो सामान था उसका था चाय पत्ती, चीनी, पोचे, वाइपर, सोप्स। तो संजय अंकल ने अपने घर के लोगों को कह रहे थे कि आज की लिस्ट बड़ी अजीब है। उनके घर के बीच यही बात चल रही थी। माँ पता नहीं इस बार कैसी लिस्ट बनाई है, किसने बनाई है। उसमें ना कोई दाल है, ना कोई अनाज है, ना कुछ है, तो ना कोई मसाले, कुछ भी नहीं है। तो शंकर जी बस ये सब चलता रहा। लास्ट में गुरुजी के शव को लाया गया। आग लगानी थी, आग नहीं लग रही थी और खुद देखा कि गुरुजी तो दिख रहे थे। संगत जी
बापूजी ने वहाँ एक जोत जलाई थी। वो जोत आज तक जल रही है और गुरुजी उस जोत के अंदर हैं। महासमाधि कवर कर दी गई और उस समय फिर धीरे धीरे महासमाधि में इम्प्रूवमेंट होती गई कि गर्मी लगती हो गई है, सब ऐसा सोच के और भगवान के दर्शन दिए गए। उसके साथ बैठकर बातें की गई, लंगर प्रसाद हुआ। वाइट कपड़ों में गुरुजी ऐसे लग रहा था सबको दर्शन दे रहे हैं। 31 मई को अखंड पाठ होता है। संगत जी, जैसे हम गुरुजी के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हमारे गुरुजी बिना संगत के अधूरे हैं। गुरुजी को गाना एक पसंद था, लता मंगेशकर जी का, लग जा गले से हसीना तू हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो इस गाने का बहुत डीप मीनिंग लिया करते थे गुरुजी। संगत को कई बार कहते थे, जब संगत में बैठते थे, गाना गाओ वो, और फिर सुनते भी थे, एंजॉय भी करते थे। और लोगों के साथ हैं, किसी की शादी का कार्ड आए तो खुद अपने आप कार्ड को नाम लिख लिख करके किस किस को बुलाना उनको देते, फिर सबको टाइम देते। सब मिलकर लोगों ने गुरुजी के साथ बहुत एंजॉय किया है। भाग्यशाली है मैं कहती हूँ वो संगत जिन्होंने साक्षात भगवान को देखा, साक्षात भगवान के साथ बैठकर खाना खाया, साक्षात सब कार्य किए, बैठे हुए हंसे बोले। गुरुजी ने जो डांटा, उस जो अच्छी बात के जो सुनता नहीं था उसे डांट भी देते थे। डांट सुनी वो भी लोगों के लिए गुरुजी का अमृत ही हुआ करता था। संगत जी, तभी तो कहते हैं कि ऐसे गुरु तो हमें ढूंढ कर नहीं मिलेंगे। और गुरुजी जाने से पहले संगत को समझाते थे कि मैं तो चला जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो इधर बहुत लंबी लाइनें लगेंगी, लोग दूर दूर से आएंगे, लाख अभी तो थोड़े से ही दिखते हैं, बाद में लाखों की संख्या में होंगे। ऊपर से मुझे लोग चींटियों की तरह दिखेंगे। मैं लोगों को चांद के रूप में भी दर्शन दूंगा और मेरी संगत दिन प्रतिदिन खूब बढ़ती ही जाएगी। सबके मन में था कि गुरुजी हमें छोड़कर क्यों चले गए, अब हम गुरुजी के बिना कैसे जिएंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा था कि मैं कहीं नहीं गया, मैं हूँ, मैं था, मैं यही हूँ और यही रहूँगा। तो संगत जी, इट मीन्स गुरुजी जैसे लोग बड़े मंदिर जाते हैं, उनको किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। और कई जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई या ना जाने किस रूप में आकर सब ठीक कर जाते हैं। तो संगत जी, मैं तो कहूँगी ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम बहुत सब भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं जिन्हें कभी हम तो चले जाएंगे, पर फिर हमारी यही इच्छा होगी कि हमें गुरुजी अपने हाथों में लेकर जाएं, हम गुरुजी के चरणों में रहें, बिल्कुल स्वस्थ, जैसे हंसते खाते खेलते ही हम गुरुजी के चरणों में चले जाएं। कोई दुख ना हो संगत जी, किसी भी संगत को या किसी नॉन संगत का भी जो बंदा उसे भी ना हो, दुश्मन को भी ना हो। तो संगत जी, ऐसे हमारे गुरु महाराज, गुरुजी ने तो गुरुजी के जाने के बाद तो लोगों का, कुछ लोग तो बहुत दिन ऐसे ही रोते रहे, हम गुरुजी के बिना जीना नहीं पाएंगे।
कुछ लोग तो वाकई में ही गुरु जी पास होंगे, थोड़े दिन बाद वो भी चले गए, परंतु संगत जी, गुरु जी फिर भी लोगों को दर्शन देते हैं, किसी को सपने में, किसी को बता देते हैं मैं तितली रूप में, किसी को कबूतर रूप में, हजारों रूप में, और तो और ये ड्रेस भी बता देते हैं मैं ये चोला पहन के आऊँगा तेरे घर। तो संगत जी, इन गुरु जी को हम इनकी क्या बढ़ाई करें, हमारी क्या औकात है कि हम गुरु जी की कोई बढ़ाई कर पाएँ। जो हम कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। गुरु जी की आगे हमारी क्या हैसियत है कि हम परमात्मा की बढ़ाई कर सके। संगत जी, इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरु ऐसा हो जैसे हमारे महागुरु महाशिव हैं, और नहीं तो आजकल के गुरुओं का आपको मालूम है, पर हम किसी भी गुरु के लिए खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें भी पता है गुरु कैसे होना चाहिए। संगत जी देखो, हम अरदास करते हैं, मांग रखते हैं, विनती करते हैं, सिर्फ अपनी मन की तसल्ली के लिए, या मालिक को याद कर रहे हैं, पर मालिक को पता है कि मेरे लिए, मतलब कहने का है कि मालिक को ये सब पता है कि तुम्हारे लिए क्या चंगा है क्या माड़ा। संगत जी, अगर मालिक देने की शक्ति रखते हैं, और जो मालिक ही जान सकता है वो हमें क्या देना चाहता है, हम उससे कुछ भी मांगे वो ना मिले, तो हमें ये नहीं सोचना कि गुरु जी ने हमें नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि हमारे लिए वो ठीक नहीं था, न जाने हम से चीज से कितनी प्रॉब्लम में आ जाते। यही थी जिंदगी, गुजर गई आते आते, मिलाया तूने इस दुनिया विच, तेरे अपने ही जला गए जाते जाते। ये पढ़कर तो फिर से मैंने आपको रिपीट किया है। मतलब इंसान, वो तो भगवान, उनका वो तो ऐसे समाधि में गए, परंतु हम तो आम इंसान हैं। तो संगत जी, कैसी है जिंदगी, जो अपने होते हैं वही हमें सब कुछ करके चले जाते हैं। बस समझ गया कि अंत तो यही है। इस जीवन में किसी चीज के पीछे नहीं दौड़ना, जितना है उतने में तसल्ली रखो। बाकी गुरु महाराज हमारे साथ हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।